हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आप जैसे थंबनेल पे देख रहे होंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के आज हम करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस के करने वाले हैं। उस जीके जीएस के क्वेश्चनों में 40 प्रश्नों का संग्रह में लेके आया हूँ। 40 प्रश्नों का संग्रह में लेके आया हूँ और इसमें से अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको, ये सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को ध्यान से देखिए और मिस कुछ भी मत करना, छोड़ कर क्लास मत देखना, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाएं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। और नेपाल में कौन सा है? सागर माता। नेपाल में ये सागर माता, इसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। तो भारत का कौन सा है? भारत का कौन सा है भाई? भारत का है कंचनजंगा। एक मिनट में इसका बढ़ा देता हूँ थोड़ा। तो भारत में कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पूछ रहे तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर नदी घाटी और भारत के तटीय मैदानों तक ही सीमित है? किस प्रकार की मिट्टी जो नदी घाटी और भारत के तटीय मैदानों तक सीमित है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। और आपको ये बतानी है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी तत्व है, ठीक है, उनको कहाँ से लिया गया है? तो उनको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से उनको लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? गांधार कला शैली किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से संभावित थी? तो ये यूनान की राष्ट्रीय कला से संभावित थी। यूनान की राष्ट्रीय कला से प्रभावित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान का जो सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है वो कराची है। कौन सा बंदरगाह है? कराची। आपको ये बताना है भारत में कितने तो बड़े बंदरगाह है और छोटे बंदरगाहों की संख्या। भारत में कितने बड़े बंदरगाह है और छोटे बंदरगाहों की संख्या बतानी है। जो बड़े बंदरगाह है और छोटे बंदरगाहों की संख्या आपको बतानी है कमेंट में। ठीक है। ये मैं नहीं बताने वाला, ये वाला प्रश्न, ये वाला आप बताना कि कौन से बंदरगाह पे बहुत जल्दी क्लास आने वाली है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन आपको ये बताना है कि बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह भारत में कितने हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कराची। उस पवित्र शहर का नाम बताइए। उस पवित्र शहर का नाम बताना है जिसमें प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम बताना भाई। प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम बताओ। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है। आपको 21वें जैन तीर्थंकर का नाम पता है? 22वें, 23वें, 24वें पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। 21वें तो है नमीनाथ। कौन है? नमीनाथ। 22वें कौन है? नेमिनाथ। 21वें कौन है? नमीनाथ। कौन है भाई? नमीनाथ। 22वें कौन है? नेमिनाथ। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। कौन से? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडलपुर। कहाँ हुआ? कुंडलपुर। कहाँ पे हुआ भाई? कुंडलपुर में, कुंडग्राम में। माता का नाम बताना महावीर स्वामी की माता का नाम बताना भाई। आपको याद हो तो ज़रूर बताइए माता का नाम। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ठीक है। इनका जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? वर्धमान। ये किसकी
किसकी आज्ञा से घर छोड़ा था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था इनके पिताजी का नाम? सिद्धार्थ। ये आपको याद रखना है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें अयोध्या। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसमें? अयोध्या। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अयोध्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाते हैं? तो आपको बताना है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाते हैं। तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर रुद्रप्रयाग बनाते हैं। कौन सा प्रयाग बनाते हैं? रुद्रप्रयाग। और नंदाकिनी, और जो नंदाकिनी और अलकनंदा है, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी कौन सा प्रयाग बनाती है? अलकनंदा प्लस भागीरथी कौन सा प्रयाग बनाती है? तो ये बनाती है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? देवप्रयाग। पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार और प्लस अलकनंदा, ये कौन सा प्रयाग बनाती है? ये बनाती है कर्ण प्रयाग। कौन सा बनाती है? कर्ण प्रयाग, ठीक है। मैं इनको लाइन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदी मिलकर इनको बनाती है, कई बार पूछे गए हैं ये। तो मैं काले पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको साफ या अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये कौन सा प्रयाग बनाती है? ये बनाती है रुद्रप्रयाग, ठीक है। और नंदाकिनी, ये तो मंदाकिनी और ये नंदाकिनी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये बनाती है कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा प्लस भागीरथी, प्लस भागीरथी, ये कौन सा प्रयाग बनाती है? देवप्रयाग। कौन सा बनाती है? देवप्रयाग। और पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा, ये कौन सा प्रयाग बनाती है? ये बनाती है कर्ण प्रयाग। धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, ये कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। और कभी आप जाके आना इन पांचों पंच प्रयागों पे, बहुत अच्छे पंच प्रयाग है, बिल्कुल वाइब बहुत अच्छी आती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया? ब्रिटिश भारत का जो पहला वायसराय था कैनिंग। 1857 क्रांति हुई थी, उसके पहले ये क्या चलते थे? गवर्नर, जी, ठीक है, गवर्नर चलते थे। उसके बाद 1857 में वहाँ पर वायसराय नियुक्त किया जाने लगा, जो इंडिया में वायसराय नियुक्त किया जाने लगा। 1885 में सेफ्टी वॉल के तौर में सेफ्टी वॉल बनाने के लिए डफरिन की चाल से एयो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का निर्माण करवाया, ठीक है, 1885 में। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और फर्स्ट जो अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, कैनिंग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच, स्थल मंडल जहाँ पे स्थल मंडल भी हो, जल भी हो और वायु भी हो, ये तीनों मंडल हो, तो कौन सा मंडल कहलाएगा? वो मंडल कहलाएगा जीव मंडल। अपन जीव मंडल में रह रहे हैं, जीव मंडल में रह रहे हैं ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं जो बाहर रह रहा है। तो यहाँ पे स्थल भी है, जल भी है और वायु भी है, तो जब तो ये जीव मंडल बन रहा है ना। आयन मंडल, सौर मंडल ये तो अलग हो गए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन
आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यही आ गया कि वापस ये रहा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भाई लोकसभा और राज्यसभा है, उसके संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे? आरक्षण से। किससे? आरक्षण से। राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर राष्ट्रपति अध्यादेश किससे जारी करता है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो जारी करता है 213 से, सॉरी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 से। किससे जारी करता है? 123 से। 123 से। और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो 213 से करता है। यहाँ पे 280 कौन सा है? वित्त आयोग का। कौन सा है? वित्त आयोग। ये आपको याद रखना है। 280 कौन सा है? वित्त आयोग। और राज्यपाल का कौन सा है? 213। और यहाँ पे हमसे पूछा है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कौन सा होगा? 123। कौन सा होगा? C1 ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा गठित की गई पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण की सलाह दी थी, तो वो है रंगराजन पैनल। कौन सा था? रंगराजन पैनल। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है? कौन सा राज्य करता है? सॉरी, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश करता है। कौन सा करता है? अरुणाचल प्रदेश। वित्त आयोग की नियुक्ति किससे होती है? 280 से। किससे होती है? 280 से। वित्त आयोग। 352 में क्या दिख रहा है? 352 में दे रखा है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसमें वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल। और 356 यहाँ पे आता है। 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। रामसर संधि एक अंतर सरकारी संधि है। रामसर संधि एक अंतर सरकारी संधि है। ये कौन से फ्रेमवर्क को प्रदान करती है? मतलब ये कौन सी भूमि के लिए? जो कौन सी भूमि के लिए? जो आपको पता हो, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि में क्या होता है? जैसे यहाँ पे तो झाड़ियाँ है, ये तो क्या है? झाड़ियाँ। ठीक है, ये तो झाड़ियाँ बन गई। यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पे थोड़ा एक गड्ढा है, यहाँ पे पानी भरा है, इधर भी झाड़ियाँ उग रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, इधर पशु पक्षी है। ठीक है, तो ऐसी जो आपको दिखे ना, तो वो रामसर साइट होती है। लेकिन जैसे आपके आसपास भी ये ऐसा दिखेगा, जैसे अभी राजस्थान में बहुत जगह इधर उधर बबूल के पेड़ होते हैं। बबूल के पेड़ों के पास आसपास जो थोड़ा बहुत पानी भरा होता है, कटीली झाड़ियाँ रहती है, तो उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। लेकिन ये जो रामसर संधि बनाई जाती है, ये बड़े वेटलैंड के लिए बनाई जाती है। आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? वेटलैंड। लेकिन ये बड़े वेटलैंड के लिए बनाई जाती है, जो बड़े बड़े क्षेत्रफल में हो, उस वेटलैंड के लिए ये बनाई जाती है आर्द्र भूमि। तो ये हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन फर्स्ट वाला। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम माहे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, माहे। और ये दूदू जिला, ये राजस्थान का जो अभी 17 जिले नए बने थे, उसका सबसे छोटा जिला है। मतलब राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे तो दूदू। कौन सा जगह? दूदू। और ये जयपुर से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? जयपुर से अलग होकर बना है। यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान वालों को खास। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। RBI का पहला मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। आपको ये बताना है RBI का गठन कब हुआ। कमेंट में क्या बताओगे? RBI का गठन कब हुआ? चलो मैं बता देता हूँ, 1935 में। और RBI अभी कहाँ शिफ्ट है ये बता देना। चलो आप, RBI अभी कहाँ पे शिफ्ट है? 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः भारत लौटे थे? तो ये हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी। और 9 जनवरी को NRI डे के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? NRI डे के रूप में। ठीक है, 9 जनवरी को। आधुनिक गांधी किसे कहा गया है? बाबा आमटे आधुनिक गांधी। ठीक है, बाबा आमटे आधुनिक गांधी। और सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? कौन भाई? फ्रंटियर गांधी।
फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा गया है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन से कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, धार्मिक अल्पसंख्यकों को एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 और 29, 29 एवं 30, 29 एवं 30, अनुच्छेद 29 एवं 30 ये अल्पसंख्यकों के हित के लिए, अल्पसंख्यक हित के लिए मतलब उनको शैक्षणिक और जो धार्मिक भाषा जो उनके अल्पसंख्यक के अंडर आता है उसके लिए उनको वैधता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए में आता है। अनुच्छेद 51 ए में क्या आता है? मूलभूत कर्तव्य। मूलभूत कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट। क्या आता है? फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद किस लिए आता है, ऐसे याद कर लो। मैं बहुत अनुच्छेद की क्लास आजकल में मैं आपको डाल दूंगा, तो अनुच्छेद की क्लास डालने से आप सारे अनुच्छेद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो उसमें आ जाएंगे और आप उनको याद कर लेना भाई। भारत में संकटग्रस्त ज्वार नद मगरमच्छों के संरक्षण के लिए भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया है। ये जो ज्वार नद मगरमच्छ होते हैं उनके संरक्षण के लिए खोला गया है और ये ओडिशा में है। कहाँ पे? ये उड़ीसा में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और मृगवानी का आप बताना, मुझे याद नहीं है। मृगवानी का आप बताना, मुझे याद नहीं है कौन सा, अभी याद नहीं आ रहा ये कौन से में है ना। लेकिन इसमें सही ऑप्शन भितरकनिका हो जाएगा। कौन सा है? भितरकनिका हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। ठीक है, मृगवानी का आप बता देना। 3 के मैंने बता दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन झील है। कैस्पियन झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी झील है। सबसे मीठी झील, सबसे मीठी झील है।